स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर जब फिर से हम एक बार यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूर्ण हर्षोल्लास से हमारे महाविद्यालय के पुराने किले के प्रांगण में हमने झंडारोहण किया है। संख्या की दृष्टि से ये 76वां झंडारोहण है और वर्ष की दृष्टि से हम अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ हमारे स्वतंत्रता दिवस की मना रहे हैं। आप सभी का इस अवसर पर मेरे संस्था के प्रमुख सहित सारे विद्यार्थियों का, सारे स्टाफ का मैं हर्षवर्धन ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसी परंपरा है, झंडारोहण के तत्काल बाद हम अपने संस्था प्रमुख से एक मार्गदर्शन, एक उद्बोधन की अपेक्षा रखते हैं। मैं आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर चंदा तलेरा जैन मैडम को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, जन भागीदारी के अतिथि विद्वान, हमारे कार्यालयीन तृतीय चतुर्थ श्रेणी के समस्त सदस्यगण, भारत के उज्जवल स्वर्णिम भविष्य का आईना हमारी युवा पीढ़ी, हमारी बेटियां, हमारी छात्राएं, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव और 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सर्वप्रथम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन, उनके प्रति हमारी सादर विनम्र कृतज्ञता, जिन्होंने अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, कुर्बान कर दिया। उन्हीं शहीदों, वीरों, वीरांगनाओं की बदौलत हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं और इन गौरवशाली क्षणों के साक्षी बने हैं। साथियों, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए गर्व का, गौरव का, उत्साह का, प्रेरणा का और ये सभी भाव बने रहे, इसके लिए चिंतन का भी दिन है। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, अपने मालवा निमाड़ के टंट्या मामा सहित ज्ञात और अज्ञात अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदानों की याद दिलाता है। हमारा महाविद्यालय जिस यशस्वी देशभक्त महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है, वे स्वयं देश की स्वतंत्रता के लिए किस तरह शहीद हो गई, आप हम सभी जानते हैं।
किसी कवि के शब्दों में विजय गाथा शहीदों की ये हिंदुस्तान गाता है। उन्हीं वीरों की बदौलत आज़ादी से हमारा नाता है। बड़ी शान से लहरा रहा है तिरंगा अपना, जो बलिदानियों की शान के किस्से सुनाता है। साथियों, आज़ादी की अनमोल विरासत की सुरक्षा करते हुए हमारे देश ने ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, वित्त आदि अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया है। परंतु इस ज्ञान विज्ञान के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रेम की आवश्यकता है। 1947 से 2022 तक के सफर में भारत ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। भारत में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। भारत विश्व का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी स्थापित लोकतंत्र बना। इसके बावजूद हमारा इतिहास रहा है कि हमारे देश ने कभी किसी पर साम्राज्यवादी नीति के फेर में आक्रमण नहीं किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वाधीनता दिवस को मनाने की हमारी सार्थकता तभी होगी जब हम भारत के नागरिक, हम भारत की संतानें, हम भारत के बच्चे इस विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की नंबर 1 श्रेणी में देख पाए। इसके लिए हम सभी को अपने आप से, स्वयं से यह प्रण करना है कि हम, हमारा कर्तव्य, हमारी भूमिका जो भी हमें मिली है उसे अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से, सकारात्मकता के साथ सबके हित में निभाएं। हम तभी सुरक्षित हैं जब देश सुरक्षित होगा, और देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए देश प्रेम का पाथेय अति आवश्यक है। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शहीदों के आगे नतमस्तक है तिरंगा, देशभक्ति की दस्तक है तिरंगा। तिरंगा है तो हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा है तो हमारा स्वाभिमान है। भारत माता की आन बान शान है तिरंगा। पुनः आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदया। आपने शहीदों का स्मरण किया, स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा को यहाँ पे बड़े अपने संक्षिप्त उद्बोधन में मैडम ने हम सबके सामने रखा, और जैसा कि संस्था प्रमुख की अपेक्षा होती है, उन्होंने अपनी अपेक्षा भी व्यक्त की। हम सभी आपके साथ हैं और इस महाविद्यालय के लिए जो हमसे अच्छा बनेगा, मैं अपने सारे साथियों की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम सब करेंगे। मैं भी कुछ पंक्तियां वगैरह तैयार करके लाया था, कुछ लिख लाया था, मगर जब अब आके यहाँ लिस्ट देखा मैं कार्यक्रम की, तो तकरीबन आप लोगों को 1 घंटा बैठना है, तो उसमें थोड़ा सा संक्षेप कर दिया मैंने। और अब एक समूह गीत लेकर प्रोफेसर देवेंद्र बुमरे, प्राध्यापक गायन विभाग, और उनके साथी हेमंत पिंगले भाई तबले पे, और हमारे यहाँ की छात्राएं वसुंधरा, अनीता, श्वेता, प्रज्ञा, मेघा सोनी, पायल, सोनू, भाग्यश्री, शीतल राजपूत, हिमांशी सोलंकी और हर्षिता जोशी, ये सब प्यारा हिंदुस्तान
एक प्रस्तुति आपके सामने आपके प्रतिसाद के लिए।
अब विद्यार्थीगण अपना स्थान ग्रहण करो। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम बच्चों की ओर से अभी देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के लिए हमारे दो मित्रों ने भी बहुत मेहनत की। इन्होंने पूरा कार्यक्रम देखा, उसका ऑडिशन लिया, उसकी रूपरेखा बनाई। वो है प्रोफेसर विनीता वर्मा और डॉक्टर योगिता मांडे। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं व्यक्तिशः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण मैं बड़ी आसानी से एक लिस्ट लेके इस मंच पे खड़ा। नहीं तो आप जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में बड़ी दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा फजीहत उद्घोषक की होती है। अब एक भाषण है और वो भाषण है रुचिका साहू का। रुचिका साहू Good morning everyone, my respected principals, honorable teachers and all my dear friends. And my name is Ruchika Sahu. Happy Independence Day to all. Today is a day of great importance to all the Indians because we got independence after a long hardship and sacrifices. The freedom we are enjoying today is the result of long struggle and sacrifices of our freedom fighters. We should remember our great leaders and freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Maharani Lakshmibai, Mangal Pandey, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and many others. On this day, flags are hoisted on every public places. But flag hoisting, but patriotism is not just waving the flag. It's the courage to protect our country from the enemies if needed. Patriotism is something that comes from the heart. Patriotism is supporting our own country. On this year, India has completed 75 years of independence and we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. We should be very proud to be an Indian and we should admire our fortune that we are born in India. We are born in the land of independent India. There we have a freedom to speech, freedom to live life in our own way. We have many fundamental rights. We also have a right to choose our government. It is our duty to protect. It is our duty to protect our unity of the nation. At last, I will say, I am very proud to be an Indian, and I would like to take a place that I will serve my country as I can. Wish you all a glorious Independence Day. Thank you. Jai Hind. बहुत अच्छे बच्चे, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब एक सितार वादन की छोटी सी प्रस्तुति कुमारी प्रिया अत्रे के द्वारा और उनके साथ सजल तायवाडे तबले पर संगत कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा
इसके बाद परागी गुप्ता तैयार हैं और परागी गुप्ता के बाद नृत्य के लिए मुस्कान, वो दोनों तैयार हैं। गीतम वाद्यम तथा नित्यम त्रयम संगीत मुच्यते। संगीत की परिभाषा में कहा है कि गीत, वाद्य और नित्य, इन तीनों का समूह, इनका समुच्चय संगीत कहलाता है। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन तीनों की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। और साहित्य की कला, हमारे यहाँ 6 प्रमुख ललित कलाओं में है। इसमें एक काव्य पाठ भी है। कविता के लिए, काव्य पाठ के लिए परागी गुप्ता,
Good morning to one and all present here. This is Paragi Gupta in front of you. सर्वप्रथम आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अमृत क्षण की हार्दिक शुभकामनाएं। ओज गुण से परिपूर्ण यह कविता बचपन से ही राष्ट्रीय त्योहारों की रौनक रही है। चूँकि हमारा महाविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रेरित और नामित है, चलिए आज हम फिर अपने बचपन को याद करते हुए इस कविता की शुरुआत करते हैं। सिंहासन ही उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी सब उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई आई विधि को भी दया नहीं आई, रानी विधवा हुई है विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डरहोजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अशोकपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपुंद पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन झवेली ने रणभूमि का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पूछा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली बंद हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी काल की आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर घिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पे वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी।
दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भर तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हम मदमदाती विजय मिटा देंगे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भर तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी भर तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद जय। आप सभी इस कविता से परिचित हैं और ये महारानी लक्ष्मीबाई के पुण्य स्मरण में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये शायद इससे अच्छी और कोई कविता अभी तक नहीं लिखी गई। वो सब याद आ गए दृश्य जो उन लोगों ने झेले इस भारत को आजाद कराने में। कविता के अंत में कहा है कि जाओ रानी याद रखें। बिस्मिल ने कहा कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे मेरे वतन पे, ये हमारा आखिरी निशा होगा। तो ये अब हमें देखना है कि वास्तव में हम मेले लगा रहे हैं या हम रानी को याद रख रहे हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम नई पीढ़ी तक इस बात को पहुंचाएं। नृत्य की प्रस्तुति के लिए मुस्कान सिंह नहीं, इसके बाद एकल गीत के लिए वंदना बिरला यहाँ उपस्थित है। आइए। वो कृपा करके अपना नाम बतलाएंगे, अपना परिचय देंगे बहुत संक्षेप में और अपनी कक्षा जरूर बतलाएंगे। Hello friends, this is Vandana from BBA first year. I am going to present a patriotic song. If I do some mistakes, so forgive me. सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के सलाम उनको जो बात ये कह गए, बेटा गया है वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। I would like to say 2 lines. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिलों में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी कविता वंदना बिरला के द्वारा। मैं समय की दृष्टि से कहना चाहूँगा, मैं बच्चों के नाम ले रहा हूँ, वो कृपा करके इस साइड में मेरे बाएं तरफ में जिधर अपनी माइक की जमावट है, जिनकी प्रस्तुतियाँ हैं, वो आके खड़े हो जाएं ताकि समय हम बचा सकें। सपना गुर्जर इसके बाद कविता के लिए। सपना गुर्जर।
कविता मकवाना, श्वेता कुशवाहा, मेघा सोनी, रवीना साहू, भावना प्रजापत, मीना परमार, किरण, साक्षी गुप्ता, प्रज्ञा मालवी, शारोन और शीतल, ये सब इस साइड में आके खड़े हो जाएं मंच के तरफ, बाएं तरफ। और इसके साथ मुस्कान, सोनू, श्वेता कुशवाहा, स्मिता कुशवाहा, नैन्सी सिंह और अदिति श्रीवास, ये सब अपनी प्रस्तुतियों के साथ तैयार हैं। अब आपके सामने सपना गुर्जर एक कविता के Respected ma'am and sir and my all dear friends, very cheerful good morning to all of you. This is सपना। आज हम सब यहाँ आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में मैं इस देश की बेटियों पर बहुत ही सुंदर कविता चुन कर लाई हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। अब हमारी प्यारी प्यारी बहनों पर एक बहुत ही सुंदर कविता। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील का सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, सपना ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति बेटियों के लिए, बहुत बहुत बधाई। कविता मकवाना, कविता मकवाना अपने नृत्य की प्रस्तुति के लिए यहाँ आमंत्रित है। मुस्कान सिंह नृत्य के लिए तैयार हैं। लगभग आधा पड़ाव हम खत्म कर चुके हैं, ये थोड़ी शुभ सूचना है। यहाँ
अपनी भावनाओं की व्यक्ति की है बच्ची ने। आप सभी से, उपस्थित दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि बच्चों का उत्साहवर्धन करें। अब मुस्कान सिंह आ जाएं, नृत्य में मुस्कान सिंह। क्या है कि हमारा कीड़ा 1860 का है और 2006 का माइक है, तो जब जैसी सहूलियत होती है वैसे वैसे कष्ट आते रहते हैं। प्रस्तुति बहुत उम्दा थी, बच्ची ने बहुत अच्छे से किया, हमारी व्यवस्था में थोड़ी त्रुटि थी। मैं अगली प्रस्तुति के लिए युगल गीत श्वेता कुशवाहा मेघा सोनी श्वेता में कार्यक्रम दे रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मैं श्वेता कुशवाहा, मैं मेघा सोनी आप सभी के सामने एक राष्ट्रीय बहुत ही भक्तिपूर्ण गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तुम
फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत मधुर गीत और बहुत मधुर तरीके से दोनों बच्चों ने गाया। लता जी का वो गीत जैसे सुनकर संस्मरण है कि पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। भाषण के लिए रवीना साहू अपने उद्गार यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। मैं रवीना साहू बीकॉम थर्ड ईयर। आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, वंदनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त भारत के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। स्वतंत्रता दिवस भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता दिवस वर्ष 1947 को आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश वीरों का देश है, जिन्होंने इसे आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। हिंदुस्तान उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। मैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी के मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया, गुलामी की इस मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया, और भारत माँ को आज़ाद है कराया। आज हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको हम महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने के लिए मनाते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी और श्रमबद्धि के लिए अपना जीवन दे दिया। 15 अगस्त का दिन सभी समुदाय, जाति, धर्म के लोगों में एकता का दिवस है। ये दिन हमें उन महान सेनानियों, बलिदानों व त्याग की याद दिलाता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर भारत माता की बेड़ियाँ काटी थी। आज मैं उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को नमन करती हूँ, जिन्होंने भारत माँ को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने का सपना देखा, और जिन्होंने खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम एक स्वतंत्र सांस ले सकें। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है।
सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। भावना प्रजापति, काव्य पाठ। Respected sir and respected ma'am, good morning to all of you। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने अपने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमें आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यहाँ देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। गूंज रही है दशों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि का इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छैया में ये छोटा सा संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो ये पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छी कविता, पूरे जोशो खरोश के साथ। नृत्य के लिए मीना परमार, नृत्य के लिए मीना परमार उपस्थित हैं। एकल गीत कुमारी किरण, जल्दी से आए। सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं किरण साहू। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पर लड़ी तूने अजब रंग की लड़ाई, दागी न कहीं तो बना बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद। अब साक्षी गुप्ता काव्य पाठ के लिए। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य अतिथि, शिक्षकगण व मेरे प्यारे देशवासियों, सर्वप्रथम आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच मैं साक्षी गुप्ता आप सभी के समक्ष श्री कृष्ण सरल की बहुत ही सुंदर पंक्तियों की
कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करती हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, यह सच हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह सच है दाग गुलामी के उनने लोगों से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करती हूँ। यह सच है जिनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, जीवन की स्वप्निल निधियाँ भी उनने जीवन में पाई थी, पर माँ के आंसू लग उनने सब सरस बहारें लौटा दी, कांटों के पथ का वरण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उनने धरती की सेवा में वादे न किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चनित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं बदला वे खून बहा कर दिखा गए, जबकि इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करती हूँ। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे है माँ की कोख धन्य, उनसे है उनको पाकर धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठोर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल ले जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे, मस्तक देने वालों पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहाँ वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है, आज़ादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गीत गाया करती हूँ। पूजे न शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छाती अड़ाएगा। चुमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आज़ादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गीत गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गीत गाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गीत गाया करती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छी कविता थी आपकी। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ। अब युगल गीत के लिए प्रज्ञा मालवी, शारोन मालवी और शीतल, और नृत्य के लिए तैयार रहे मुस्कान, एकल गीत के लिए सोनू, और युगल नृत्य के लिए श्वेता कुशवाहा, स्मिता कुशवाहा। नैन्सी भी तैयार हैं और अदिति भी तैयार हैं।
ये त्रिगलबंदी बहुत अच्छी लगी सभी को और बच्चों ने बहुत उत्साह से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया। नृत्य के लिए मुस्कान नहीं, एकल गीत सोनू हेलो, नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनू बारेट बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी
युगल नृत्य श्वेता कुशवाहा, स्मिता कुशवाहा। ऐ मेरे प्यारे वतन काबली वाला फिल्म का ये गीत था और इसमें बलराज साहनी साहब ने अपनी सारी प्रतिभा को उड़ेल दिया था। युगल नृत्य बहुत बहुत बधाई तुम दोनों को। बहुत ऊर्जा से आपने अपनी प्रस्तुति दी। यदि कोई मुझसे अकेले में पूछे तो मैं कहूं कि शायद सबसे अच्छी प्रस्तुति। अदिति श्रीवास है यहाँ? अदिति श्रीवास भाषण कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम किनारे में हैं हम लोग, कोई चिंता की बात नहीं। My name is Aditi Srivas, BCom थर्ड ईयर की छात्रा। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी भी बात को बताने से पहले मैं अपने देश के लिए कुछ शब्द समर्पित करना चाहूँगी। वतन हमारा ऐसा हो कि कोई छोड़ ना पाए, वतन हमारा ऐसा हो कि कोई छोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा ऐसा है कि कोई तोड़ ना पाए, दिल हमारा एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा और हम इसकी शान है, हिंदुस्तान हमारा और हम इसकी शान है। 15
राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश में वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तभी से हुई जब से मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हम और हमारे देश के ब्रिटिश को यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने, सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक आदि। मैं अपने देश के महावीरों के लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगी। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मनों की सांस थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखती हूँ। दुश्मनों की सांस थम जाए, आवाज में इतनी दम रखती हूँ। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही कहना चाहूँगी, अनेकता में एकता ही देश की शान है। अनेकता में ही एकता देश की शान है। इसलिए मेरा भारत महान है। इसलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। अब मंच सौंपेंगे हम विनीता और योगिता को। तिरंगे की विकास गाथा और कुछ सर्टिफिकेट आदरणीय मैडम जैन मैडम से, प्राचार्य महोदया से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे बनाएं। नमस्कार। आदरणीय मंच, सभा में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण और छात्राएं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को याद होगा कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का उन्होंने स्वर्ण जयंती मनाई थी, जिस उपलक्ष्य में उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय महाविद्यालय स्तर पर जो छात्राएं आई थी उन्हें ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मैं इस निबंध प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था, परागी गुप्ता, BA तृतीय वर्ष की छात्रा हैं और ये जो है अब अपने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी यूनिवर्सिटी लेवल पर। परागी गुप्ता मंच पर आए। इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया था शिवानी सूर्यवंशी। यदि वे उपस्थित हैं तो मंच पर आ जाएं। तृतीय स्थान निकिता पाटकर। यदि वे उपस्थित हैं तो मंच पर आ जाएं। और यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि आगाज इंटर्नशिप, जिसके अंतर्गत बाल लैंगिक शोषण पर आधारित ये इंटर्नशिप थी, जिसमें NSS की हमारी छात्राएं, जिन्होंने पूरे वर्ष भर इस विषय पर कार्य किया है, विभिन्न छोटे छोटे जो जगह हैं, गांव हैं, महाविद्यालय हैं या छोटे छोटे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ पर जाकर उन्होंने नुक्कड़ नाटक और आदि के माध्यम से बाल लैंगिक शोषण पर वहाँ पर जन जागृति का अभियान चलाया। तो ऐसे में इन छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। निकिता मालवीय, BA तृतीय वर्ष, निधि राजपूत, BA प्रथम वर्ष, बबली मिश्रा तृतीय वर्ष, अंजलि यादव BSc तृतीय वर्ष और सुप्रिया शुक्ला BA तृतीय वर्ष और रिजा हुसैन BA तृतीय वर्ष। इन छात्राओं ने
इस इंटर्नशिप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगाज इंटर्नशिप की तरफ से इन्हें ये कार्यक्रम सौंपा गया था। एक और यहाँ पर आप सभी को बात बताना चाहूँगी कि आप सभी को एक PDF मिला होगा जिसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा, सभी छात्राओं को ये PDF मिली होगी, लेकिन यहाँ जन भागीदारी की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा की बुकलेट कुछ विशेष छात्राओं को यहाँ प्रदान की जा रही है, जिन्होंने समाज के लिए जो सहयोग प्रदान किया है उस उपलक्ष्य में उन्हें ये बुकलेट प्रदान की जा रही है। मैं यहाँ सभी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ केवल 2 छात्राएं जो हैं उन्हें यहाँ बुला रही हूँ और वर्ष भर जो भी छात्राएं यहाँ काम करेंगी समाज के लिए जागरूकता अभियान के तहत या किसी भी फील्ड में वो काम करेंगी, तो उसके उपलक्ष्य में उन्हें ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा की बुकलेट प्रदान की जाएगी। इस उपलक्ष्य में NSS और NCC दोनों में ही जो छात्रा अपना विशेष रूप से सहयोग प्रदान कर रही हैं, तो ऐसी छात्राओं को मैं बुलाना चाहूँगी। इससे पहले मैं डॉक्टर शोभा शर्मा मैडम को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे मंच पर आएँ और छात्राओं को ये बुकलेट प्रदान करने में जन भागीदारी स्ववित्त की तरफ से ये बुकलेट प्रदान की जा रही है, माफ़ी चाहूँगी। तो NSS और NCC दोनों ही फील्ड में ये जो छात्रा है, हीना सेंगर BSc तृतीय वर्ष की छात्रा है, ये प्रथम वर्ष से ही अपना पूर्ण सहयोग, अपना पूर्ण लगन से ये छात्रा अभियान, सारे जागरूकता अभियान जो कार्यक्रम हम चलाते हैं उसमें ये अपना सहयोग देती है। ऐसी हीना सेंगर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए। ये बुकलेट इन्हें इसलिए प्रदान की जा रही है ताकि ये जो छात्राएं हैं अपनी साथी छात्राओं को इस बुकलेट के माध्यम से और जागरूक करें। NSS में एक और छात्रा कुमारी रूपाली चौरसिया, ये भी तृतीय वर्ष की छात्रा है, BSc तृतीय वर्ष, और ये भी प्रथम वर्ष से ही NSS में सभी जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी जोश के साथ उपस्थित रहती हैं। ऐसी रूपाली चौरसिया, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि मंच पर आएँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। अब मैं ये माइक पुनः हमारे आदरणीय सर ठाकुर सर को प्रदान करती हूँ। आप सभी को पुनः हमारे स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई। ये पूरा वर्ष भर हम अनेकानेक कार्यक्रम इस विषय में करते रहेंगे और हमारी भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम
और उससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं से अवगत कराते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूँ। उसके पूर्व कहना चाहूँगा कि इस मंच में मेरे बच्चों ने जो भी प्रस्तुतियाँ दी हैं उसमें जो कुछ भी अच्छा लगा है वो सब आपका है और जो त्रुटियाँ हुई हैं वो सब मेरी है। मैं कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के विषय में कवियों ने बहुत कुछ कहा है, साहित्यकारों ने बहुत कुछ कहा है, महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। तो मेरे पास कहने के लिए सिर्फ ये है कि इस स्टाफ के लिए चाय और समोसे की व्यवस्था है, बच्चों के लिए मिष्ठान वितरण है और सभी इसे ग्रहण करके जाएंगे। मैं हमारी संस्था प्रमुख डॉक्टर चंदा तहेरा में हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे सारे स्टाफ के सहयोगी, हमारे सारे मित्र, मेरे भाई बहन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ पे अपनी तैयारियाँ की और हम यहाँ अपनी प्रस्तुतियों से एक तरह से कहें कि मनोरंजन कहना तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर हाँ स्वतंत्रता के संबंध में बहुत सी चीज़ें, उनके गीत, संगीत, नृत्य, भाषण, कविता, उपस्थिति सभी से प्रकट किया उन्होंने। उन सभी को हार्दिक आभार। मेरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाई जिनके बगैर हम अपनी मंची तैयारियों को पूर्ण नहीं कर पाते, मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत।